का है कि हमारे बग्गा ने अपना लव स्टोरी मतलब स्क्रिप्टेड लव स्टोरी मतलब झूठी लव स्टोरी मतलब झोल वाली लव स्टोरी मतलब समझ जाइए लव स्टोरी नाम है, बाकी वो समझ जाइए कि ये वीडियो है काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो लव स्टोरी उसने प्रस्तुत करी थी तो उसमें बहुत सारे झोल आ चुके हैं। और ऊपर से भाई हमारी जिज्जी का जो बनारस वाला था कहानी, उस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हैं किसी को बुला रही थी, वो भाग गवा, जिज्जी का मुंह देखना नहीं चाह रहा था। बहुत सारी ऐसी कहानी जिसका आज ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो मजा हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं बिना कोनो देरी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये झूठ की दीवानी कहाँ पहुंच गई? बाई रोड कहाँ? बाई रोड पहुंच चुकी हैं भैया आईटी पटना से बनारस। जी हाँ, फाइनली बनारस पहुंच चुकी हैं। और बनारस जो गई हैं तो यहाँ से काका ले गई हैं। वैसे झूठ की दीवानी की जो कहानी की शुरुआत होती है, झूठी कहानी एज यूजुअल, हाँ, लेकिन साथ में है छुटकन्नी जिज्जी का प्यार। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे जिज्जा जी तो घर ही में है, मतलब कागजी जिज्जा जी। जिज्जी का जो प्यार था डलिया, जो कि सेम डलिया उन्होंने अपने लिए मंगाई थी और एक गिफ्ट करी है किसको? झूठ की दीवानी को। तो वो डलिया डलिया से इतना ज्यादा हमार जिज्जी का मनमोह गवा कि भाई साहब डलिया एकदम पगलिए की तरह लेकर डलिया से जो प्यार दिखा रही थी। वाह, ये डलिया कितनी अच्छी है, सफर के लिए कितनी अच्छी है। उस डलिया में क्या क्या रखा गया है भाई? चाय तो देखो बनती है रास्ते के लिए, उसके अलावा कच्चा बादाम, नहीं नहीं नहीं, रोस्ट करा बादाम, और हाँ कुछ मूंगफली के दाने और भी कुछ एक चीज था भाई जो इनका होता है, मखाना। मखाना के साथ जिज्जी का सफर शुरुआत होता है। नो डाउट साथ में हमारे नोना जिज्जा भी थे, मिस्टर इंडिया बन के साथ में गए हैं। तो वैसे तमाम सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं का तुम अकेली लड़की बन के गई हो का? अरे नहीं भाई, जीजा जी गाड़ी चला रहे थे, हमारी दीदी बैठी थी, हमारे जीजा जी मिस्टर इंडिया बन के गए हैं, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे ना वो बग्गा बग्गी जो लव स्टोरी सुनाई ना, उमा बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं, तमाम लोगों ने फिरकी ले ली। अब का ही बताएं भाई साहब, लव स्टोरी सुनाने को बोला था, झूठी कहानी थोड़ा है, स्क्रिप्टेड कहानी थोड़ा है। अब देखिए थोड़ा मोड़ा स्क्रिप्ट होते हैं, चाहे कोई भी अपना लव स्टोरी शेयर करे, कोई भी क्रिएटर करे, लेकिन भाई 95% झूठ कौन बताता है? अब बग्गा इन्हीं सारी चीजों में फंस गया है। कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई हैं, उन चीजों पे भी होगी वार्तालाप। फिलहाल थोड़ी सी पहले लाइट डाल दी जाए झूठ की दीवानी की बातों पे। तो झूठ की दीवानी का जो सफर शुरू होता है, ऑफ कोर्स बता दिया है किन किन चीजों के साथ। हाँ, मिस्टर इंडिया नोना जिज्जा भी, वो क्योंकि ऑन कैमरा नहीं आना चाहते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है, उनको ऑफ कैमरा रहना पसंद है। हाँ, लेकिन लाइमलाइट में बने रहना कतई वो नहीं भूलते हैं अपनी हरकतों के द्वारा। अब हरकतें वो नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ भाई साहब बताते हैं कि किसको क्या करना है। हरकतें इनके लोग ही करते हैं, जैसे कि छुटकन्नी जिज्जी या फिर भाई हमारा बग्गा बग्गी तो अपना खुद की स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। छुटकन्नी जिज्जी बिल्कुल वो शामिल है। तो जी जिज्जी का जो सफर शुरू होता है, चाय वाय के साथ हंसते गाते इधर उधर बातें करते, बस जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, हम यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए। जैसे पहुंचती हैं भाई साहब, बस होटलवा। अब होटलवा में का शर्त है का कि ऑफ आपको अगर इस कार्ड पे मिलेगा तो आपको का हमारी यू दिखाना पड़ेगा। होटल की जितनी प्रॉपर्टी है, ताज होटल में दो, वहां पर बनारस में जो भी होटल है, एक में ठहरी है और दूसरे की भी बिल्डिंग दिखाने गई है। मतलब भाई साहब का ही बताएं। अच्छा भैया ये क्या है, अच्छा भैया वो क्या है, मतलब जहां पर भी ये होटल में जाती हैं, पीपी में बैठ के सवारी करके पूरे होटल की बिल्डिंग दिखाती हैं। अगर एक आध प्रॉपर्टी उसकी और है ब्रांड की तो वो प्रॉपर्टी में भी जाती हैं, वहां पे क्या क्या सुविधाएं हैं। मतलब होटल वाले भैया जो साथ में लेके गए थे घुमाने दिखाने, उनसे पूछने लगी कि भैया इन रूम का कमरा का जो भी है, ये इतना कमरा उतना कमरा, छोटका कमरा बड़का कमरा, इनका किराया कितना है? अब भाई वो बगले झांकने लगा, क्योंकि भाई वो वहां का वर्कर था, अब दिखा रहा था, उसको क्या पता। और अब टैरिफ वैरिफ जो होते हैं, और वो ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो बदलते रहते हैं।
मौसम बेमौसम कैसे का सस्ता मद्दा। तो उसने कहा वो तो ठीक है मैडम, हमको रेंट नहीं पता है, वो का आप सर से पूछिएगा। तो कुल मिला के जो जिज्जी के कार्ड हैं जो बोलती हैं कि हमने यहाँ की वो ले रखी है, क्या बोलते हैं बहनों का, अरे भाई कौन सा पर्टिकुलर शब्द था हमारे मुंह में नहीं आ रहा है। मेंबरशिप, याद आया याद आया। हाँ तो जी वो मेंबरशिप जो ले रखा है इन्होंने, तो जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो मेंबरशिप में शायद ये भी इंक्लूड होगा कि आपको हमारी प्रॉपर्टी के दर्शन कराने होंगे, तब हम आपको ऑफ दे पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये जब ताज वाली किसी ब्रांच में जाती हैं, चाहे वो गोवा जब गई हों, तो भाई साहब गोवा में कितनी घूमने वाली जगह है, लेकिन ये सारे कुनबा लोग इस होटल से उस होटल, इस होटल में यहाँ पर बीच में भी आप जा सकते हैं, इस होटल में आप यहाँ से ये नज़ारा भी देख सकते हैं, इस वाले रूम से देखिए ये कितना प्यारा समुद्र का व्यू दिख रहा है। तो ये सारा चीज इनको शायद इंक्लूड है, इन सारी चीजों को करना ही पड़ता है। सबसे मजेदार हमको पूरा सीन जो लगा, मतलब पूरे, आपने मोर देखा? हाँ भैया मैंने मोर देखा। अच्छा जाइए दोबारा देख के आइए। फिर जीजी हमारा मोर गई देखने। अब दो कर्मचारी कह रहा आजा आजा आजा, आप पास से देखेंगी? झूठ की दीवानी बोली हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे। अब अगर गलती से मोर आ भी जाता तो भाई साहब कहती कि जो नचवाक दिखाओ, मोर का मूड पता होता कि नहीं है तो ना नाचता। फिलहाल लोगों ने जब कहा कि भाई मोर को बुलाओ, मोर को दिखाओ, ऐसा वैसा फलान ढमाक, मोर को बुलाते रहेगा लेकिन मोर अइबे नहीं करा। जिज्जी को कानपुर का मोर याद आ गया। वैसे जिज्जी आपके तो यहाँ यहाँ पर भी मोर है ना, लेकिन बारिश की वजह से शायद अभी वो जंगलों में चले गए हैं। यहाँ पर भी मोर की आवाजें आती रहती हैं। छोटी जिज्जी ने तो हमें ये भी बताया था कि जो यहाँ का मोर है वो उनके जो वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज देता है। और एक दिन भाई हमारे जिज्जा का आगे, जिज्जा भी नदी किनारे घूमने गए थे, अब वो मोर मोर करने लगे, मोर भाग गया क्योंकि उसने वादा खिलाफी करना सीखा नहीं। उसने प्रॉमिस किया छुटकन्नी जिज्जी से कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में देगा। फिर जिज्जा पीछे पीछे, मोर आगे आगे। तो भाई सिर्फ और सिर्फ मोर का जो कॉपीराइट है वो छुटकन्नी जिज्जी के पास है। उसी के वीडियो में बोलते हैं, उसी के वीडियो में दिखते हैं। अब पड़कन्नी जिज्जी का पोपट हो गया। वो कर्मचारी मोर को ऐसे बुलाता, आजा आजा मोर, मोर आजा। मतलब यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई जो जैसा होता है उसको वैसे संगी साथी भी मिल जाते हैं। झूठ की दीवानी को कुछ ऐसे कर्मचारी भी मिल गए जो उसके कहने पे मोर को बुला रहे थे। लोगों ने तो भरपूर मात्रा में इनके मजे ले लिए हैं। और हालांकि वो कमेंट्स पे जानते हो फिल्टर तो लगा ही है, ऊपर से व्यूज इतने कम हो गए, लेकिन फिर भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ लगभग 3618 व्यूज हैं। 5 घंटे हो चुके हैं। आए हाय इतना बुरा हाल, 5 घंटा में 5000 तो व्यूज होना चाहिए था ना दर्शकों। तो कोई बात नहीं भाई, व्यूज तो इतने हैं लेकिन कमेंट 34 हैं और 248 लाइक हैं। कहा है चाची रो रही पपारा बजाय बजाय, क्या चाची काहे रो रही हो? ना 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 ना, ये हरकतन की वजह से होता है। सब्सक्राइबर्स को जब वैल्यू नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे तो का व्यूज आएंगे? जाओ चाची। कह रही कि हमार 2-4 हम जा रहे फोन खरीदबे और जो सेकंड हैंड खरीदबे, लेकिन 2-4 सिमो खरीदबे। और उधर नेट के पैक का जो भी है ना, जियो वालों ने भी अब महंगा कर दिया है, चला ना पाओगी। काहे? वाईफाई से चलाओगे तो एक का गिना जाएगा है, वो फिर जुड़ेगा है नहीं। कह रही हमको बहुत ही दुख हो रहा है झूठ की दीवानी का व्यूज इतना गिरा हुआ देख के, जबकि आज तो नया कंटेंट मिला था। लेकिन लोग अब बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बाई रोड इनका जर्नी देखने का। भाई जो तुमने टाइटल देखा है डाला है ना, तो वो टाइटल से कहीं भी तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है। आईआईटी पटना टू बनारस बाई रोड, तो उसमें रोड के आप कुछ चीजें शेयर करती, बस बीच में इतना बोल देना कि हम लोग जा रहे हैं, शायद हाईवे को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है, अब आप लोग कमेंट करके बताना जिसको समझ में आ रहा, बाकी हम वहां जाके पूछेंगे। अरे बहन जब तक हम बताएंगे तब तक तुम पहुंच भी गई हो वहां पे, और तुम मोर और कौवा की बातें भी कर रही हो और हम लोगों से ऐसा पूछ रही हो। कुल मिलाए के महा बकवास था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं। अब जहाँ पे गई हैं मोर मिल भी गवा है, बाकी चीजें भी लोग कह रहे हैं कि तुमको वहीं पे
इसी घर में तुमको मंजूलिका भी मिलेंगे, मतलब होटल में, शायद ये कहना चाह रही हैं। तो लोग इनकी जो धीमे बोलने की दशा है, स्थिति है, उससे परेशान है। कितनी बार बोला कि जी 300-400 रुपया खर्च कर लो, जारा पिटारा सितारा इतना इतना बड़ा ब्रांड खरीदते हो 5-5 10-10 हजार के लेकिन 250-300 रुपया का एक माइक नहीं लिया जाता है। भाई कह रहे तनिक कभी तो तेज बोल लिया करो, फैन बंद करो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बोलती हो लोग डांट दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन झूठ की दीवानी की सेहत पे कतई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हैं? तो अब आप अकेले आई हो क्या? आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे साथ में, आप तो मिस्टर इंडिया को ऐसे छुपा के रखती हो जैसे सिड को। पहले तो ब्लॉग में आते थे, अब क्या हो गया? भाई कितने हमारे नोना जिज्जा के सब्सक्राइबर्स हैं, कितने चाहने वाले हैं। तमाम लोग कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, नोना जिज्जा को दिखाए दो, कुछ लोग कहते हैं दर्शन कराए दो, लेकिन भाई मजाल है कि नोना जिज्जा दिख जाए हैं। तो लोग नोना जिज्जा को देखना चाहते हैं, लेकिन नोना जिज्जा कहीं इधर उधर से कहीं से भी दर्शन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। खैर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो बात हो रही है लव स्टोरी की, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो अब वक्त है थोड़ा सा अपडेट लव स्टोरी में आने का। भाई सुबह सुबह वो लव स्टोरी का आना का हुआ। पहले तो भाई लव स्टोरी का वीडियो अगर कोई बनाता है तो दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गाइस आज हम आपको बताएंगे कि हमको प्यार कैसे हुआ था, इकरार किसने किया था, इजहार किसने किया था। छोटे छोटे इंसिडेंट्स याद करते हैं, उस टाइम की जो है फोटो वोटो शेयर करते हैं। बग्गा बग्गी ने तो सिर्फ एक लगा दी थी कि जब मैं घर गया था मिलने तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, लॉन्ग कोट है वो फलान ढमाक। खैर स्क्रिप्टेड थी और जल्दबाजी में किया गया। लव स्टोरी पे प्रॉपर एक वीडियो आना चाहिए था, बढ़िया सा, अच्छे अच्छे क्लोजअप शॉट, अच्छी अच्छी म्यूजिक बैकग्राउंड लगानी चाहिए थी, तब तो वो प्रॉपर आपकी चलती लव स्टोरी। बड़के ब्लॉगर का एक दो लव स्टोरी देख लिए होते कैसे का एडिट करना है, लेकिन ये जो लव स्टोरी आई है वो एडिट स्टोरी ज्यादा है, इतने सारे कट लगे हैं कि क्या ही बताएं। ठीक है सारी चीजें बहुत ज्यादा, देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये जो ब्लॉगर होते पूरे तरीके से सच ही बोलते हैं, तमाम लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, तमाम लोग। तो अब इनमें से भी जो ये लव स्टोरी लाए थे पूरे तरीके से हम सच्चाई उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन इतना ज्यादा काट काट काट, बग्गी को ना बोलने देना, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब सब्सक्राइबर ने भी अपनी चीजें यहाँ पर रख दी हैं। सर्वप्रथम जो इनके वीडियो पे टॉप कमेंट है, आज यहाँ पर हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कमेंट हाइड करेंगे या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू लगाएंगे तो भाई इनके वीडियो की रीच कम होगी। अब ये करने के बाद, कमेंट डिलीट करने के बाद, हेल्ड फॉर रिव्यू लगाने के बाद रीच पे फर्क पड़ता है जी, है ना। तो आज जो टॉप कमेंट है वो है, 3 भाई बहन, तीनों की लव मैरिज स्ट्रेंज, विलेज में ऐसा कब होता है, रेयर होता है वैसे तो। लो भाई, अब इनका कहना है कि गांव में अरेंज मैरिज होती हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे यार अब तो गांव हो या शहर, मोस्टली पेरेंट्स मान जाते हैं, बस ठीक ठाक हो, है ना, क्योंकि सोचते हैं बच्चों की खुशी में खुशी, हमको कौन सा जिंदगी बिताना, हमार तो आधी बीत गई फलान ढमाक। आज के पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, लेकिन भाई जिस जहाँ पे ये लोग रहते हैं शायद वहां पर ये सारी चीजें आम बात नहीं है, तो इसलिए ये जो कमेंट है ये टॉप पर है। कुछ लोगों को इनकी लव स्टोरी समझ नहीं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बग्गे थोड़ा क्लियर बोला करो, मुंह खोल के बोला करो, आप नाक से बोलते हो। लो जी, ये तो हिमेश रेशमिया बनाए रहे कि भाई तुम उसके जैसा नाक से काहे गाते हो, वो नाक से गाते हैं, ये नाक से बोलते हैं। थोड़ा मुंह खोल के बोलो, वर्ड्स बीच में सुनाई नहीं देते, डोंट माइंड, वर्ड्स क्लियर प्रोनाउंस करो। बाकी जोड़ी तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे कपल हो तुम दोनों, गॉड ब्लेस यू। तो भाई इनकी जो कहने की बात है, कहने का तात्पर्य, इनको आधी चीजें समझ नहीं आई, हो सकता है इनको कई बार रोक रोक के रिपीट करके सुनना पड़ा हो, क्योंकि तमाम लोग सुनना चाहते थे कि बग्गा की जिंदगानी में बग्गी कैसी आई है, सीधी सादी लड़की, प्यारी फैमिली कैसे मिली। लेकिन भाई ये स्क्रिप्टेड स्टोरी है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ परसेंट सच हो सकता है, लेकिन 75% झूठी कहानी, इवन 75% से भी ज्यादा झूठ है, मैं तो यही कहना चाहूंगी, है ना।
म्यूजिक बहुत लाउड है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है यार, अच्छे से वीडियो बनाया करो। मैंने कहा ना दर्शकों, क्योंकि इनका जो ये लव स्टोरी वाला वीडियो है, ये कोई आम वीडियो नहीं था कि तुम डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो। इसमें एक प्रॉपर एक्टिंग मांग रहे थे, और जो म्यूजिक लगाई है चोमो 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 वाली, बहुत है बकवास यार। लव स्टोरी बताने में कौन ऐसी अपनी जो है म्यूजिक सेलेक्ट करता है। यूट्यूब लाइब्रेरी में जाके ढंग की म्यूजिक तो सेलेक्ट कर लेते, कोई चीज भी तुम लोगों ने ढंग से नहीं किया है। तो कह रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज काहे लगाओ, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। इन्होंने लव स्टोरी का कबाड़ा कर दिया है। मैं बोल रही हूँ थोड़ा टाइम लेके, अरे तुम अपना डेली ब्लॉगिंग शेयर किया करते, 2-3 दिन में एडिट वेडिट करके बढ़िया ढंग से कुछ बनाते जिसमें मजा भी आता। यार प्लीज, जब आप लोग बता रहे हो, बात कर रहे हो, तब बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों लगाया? ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा हमें। बताओ जनता का सुनना चाह रही है और का सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने यही बोला है, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। वैसे तो कभी कभी अच्छा म्यूजिक लगा देते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा ये म्यूजिक लगा है। इतने दिनों बाद आपने वीडियो बनाई, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, म्यूजिक बहुत लाउड है। बताओ, इतने दिनों बाद एक तो उन्होंने लव स्टोरी बनाई थी, ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक इतना। अब लोग चाह रहे हैं कि दुपट्टा अपनी एजुकेशन की अपडेट दे, क्वालिफिकेशन क्या है अब वो तुम बताओ। आंचल प्लीज अपने कॉलेज के बारे में बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ। म्यूजिक बहुत इरिटेटिंग हो गया है ब्लॉग, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, जरा मजा नहीं आया सुनने में। म्यूजिक की आवाज बहुत लाउड है, बग्गे की आवाज बहुत कम है, कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ। अच्छा नहीं बनाया वीडियो, प्लीज। लव फ्रॉम पाकिस्तान। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी लव मिलना बाकी है। लव मिल रहा है लगातार, बार बार भर भर के, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, गूंज रही है। कुल मिला के देखिए, जो पूरी वीडियो है, यहाँ पर कोई लव स्टोरी से खुश नहीं है, किसी को लव स्टोरी सुन के अच्छा नहीं लगा, सबका बस शिकायत है। ये कैसा लव स्टोरी है रे? पहली लव स्टोरी है जिसमें सब्सक्राइबर प्यार नहीं दे रहे, लव स्टोरी को सराहा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शिकायत मार रहे हैं कि तेरा म्यूजिक कैसा बज रहा है, ये कौन सा इरिटेटिंग म्यूजिक लगाया है। काहे है ना कि भाई साहब, ये प्यारी लव स्टोरी है, लेकिन ना बहुत ज्यादा बकवास तरीके से तुम लोगों ने काम करा। पहली बात तो इसमें स्क्रिप्ट ऐड कर दिया, अब झूठ ऐड करना था तो कुछ प्रतिशत रखते, इतना ज्यादा आपने परसेंटेज। मतलब देखिए, दाल में नमक अच्छा लगता है, अब नमक में दाल डालोगे तो का अच्छा लगेगा? और ऊपर से सोने पे सुहागा जो तुमने टुडुडुडुडुडुडुडुडु वाला म्यूजिक लगा दिया, म्यूजिक किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था, जो लोग कितने दिनों से देखना चाह रहे थे, वो चीज भी तुमने मट्टी पलीत कर दी। हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो, पर देखो सच्चाई जो है वो सच्चाई है। कुछ चीजें क्लियर ही अच्छी लगती हैं, स्क्रिप्टेड नहीं। और ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड है, म्यूजिक की तरफ से बहुत ही बेकार म्यूजिक बैकग्राउंड। अगर तुमको सेलेक्ट करना भी था तो यार 10-15% म्यूजिक कर देते, 100% अपना वॉइस कर देते। लेकिन म्यूजिक 50-50 वाला चांस लग रहा है। तुम्हारी आवाज की भाई बकवास लगी जा रही है, ऊपर से कुछ भी बोलते बोलते कहीं पर भी पहुंच जा रहे थे। एक पेज पे लिख लेते है ना, स्टेप बाय स्टेप बताते जाते, इतने कट तो लगाए ही हो, लेकिन कट लगाने के बावजूद भी तुम वो सही चीज से यूज नहीं कर पाए, सही चीजों को यहाँ पर बोल नहीं पाए। बहुत अच्छा है। अब हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कैसे क्या रिएक्ट किया, और क्या वो एक्सेप्ट कर पाए इतनी जल्दी, और तुम लोगों को क्या-क्या समस्याएं आई। तो भाई, अगर नेक्स्ट पार्ट बनाना है तो पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया अच्छा सेलेक्ट करना, कुछ अच्छी चीजें बताना, जो रियल चीजें हैं वो बताना। कुछ भी उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए वो मत बना देना कि बिल्कुल तुम उसमें कुछ ऐसा बता दो और स्क्रिप्ट खराब कर दो, क्योंकि वाकई में ये स्क्रिप्ट बहुत वाहियात थी, बहुत बकवास थी। हमें इंतजार रहेगा रियल स्टोरी का, जो रियल हो, जो कि आपने बताई नहीं, क्योंकि रियल बताते तो शायद आपको लगता है कि लोग जज करेंगे, तो आपने उसको लोगों के हिसाब से बना दिया। मैंने कहा था ना, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है। अगर लोग कुछ बोलते भी तो उसमें इतना ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने माना नहीं। खैर देखते हैं दर्शकों, अब क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल आपकी लव स्टोरी
मैं तो आपको अगर 10 में नंबर देने होंगे तो 4 दूंगी, 4 नंबर, क्योंकि ये लव स्टोरी थी नहीं। लोग लव स्टोरी जो होते हैं 10 आउट ऑफ 10 पाते हैं, लेकिन आपका 4 या 3.5 बहुत है। इससे ज्यादा तो आप डिजर्व नहीं करते, जिस तरीके से आपने ये कहानी बनाई है। बाकी आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं बग्गा बग्गी से, क्योंकि बग्गा बग्गी ने भी बोला था कि आप हमें कमेंट करिए जो आप बग्गा बग्गी से जानना चाहते हैं, तो बताइए भाई बग्गा बग्गी से अब आप कहाँ जानना चाहते हैं, वो भी आपको स्क्रिप्टेड जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये रियल तो ये लोग बोल ना पाएंगे, रियलिटी इनसे हो नहीं पाती है ना। अब वो देखते हैं भाई, कुछ टरू वाले कुछ पूछ ही नहीं रहे। बग्गा बग्गी ने तो बहुत कुछ पूछा था। हाँ, एक लोगों ने पूछ जरूर लिया कि बग्गी ने जो पहना है कुर्ता उसका लिंक बता दो। बाकी और कुछ नहीं सुनना चाह रहा। हा हा हा। मम्मा सच में ऐसे ही बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी जोड़ी बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब इंतजार है कि नेक्स्ट वाले में क्या होता है क्या नहीं, पार्ट 2 में, और देखते हैं। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो कहाँ जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर पसंद आया, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करो। जाने से पहले एक छोटा सा लाइक दे के जाना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।